देश भर में पेट्रोल और डीजल 2 रुपए सस्ता। नई कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू। 22 महीने बाद दाम घटे। सीएम नीतीश बोले जल्द तय हो जाएगी सीट शेयरिंग। एनडीए में सब कुछ ठीक, कैबिनेट विस्तार भी जल्द होगा फाइनल। जम्मू कश्मीर में 2.5 एकड़ जमीन खरीदेगा महाराष्ट्र। ऐसा करने वाला पहला राज्य। अपने पर्यटकों के लिए 8.16 करोड़ रुपए में राज्य भवन बनाएगी। राहुल आज महाराष्ट्र के ठाणे पहुंचेंगे। कल नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा की थी। 17 मार्च को मुंबई में खत्म करेंगे न्यायात्रा। चुनाव आयुक्त नियुक्त मामले पर एससी में सुनवाई आज। एडीआर ने याचिका दायर की। कहा नियुक्त प्रक्रिया में सीजीआई को भी होना चाहिए। सिद्धार्थनगर गोरखपुर समेत बलरामपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। छात्रों को बांटेंगे लैपटॉप और मोबाइल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और सीधा चलते हैं बलरामपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। विकसित जनपदों की श्रेणी में खड़ा करने की प्रतिबद्धता के साथ पिछले 5-7 वर्षों में जो कार्य हुआ है उसको एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, हमारा ये बलरामपुर जनपद और श्रावस्ती जनपद का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। एक और मां पाटेश्वरी की कृपा, आदिशक्ति मां पाटेश्वरी की कृपा इस पूरे क्षेत्र पर बरसती है। भारत और नेपाल के लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष मां पाटेश्वरी का दर्शन करने के लिए देवीपाटन तुलसीपुर में आते हैं। और दूसरी ओर जब हम श्रावस्ती की चर्चा करते हैं तो श्रावस्ती का इतिहास जुड़ता है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पुत्र कुश से, लव से, जिन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी इस श्रावस्ती में बना करके इसे एक पहचान दी थी। कौन नहीं जानता है कि श्रावस्ती भगवान बुद्ध ने एक संन्यास जीवन के सबसे अधिक चतुर्मास कहीं व्यतीत किए थे, इसी श्रावस्ती में व्यतीत किए थे। और यही नहीं, 10वीं 11वीं सदी में विदेशी आक्रांताओं के छक्के छुड़ाने वाले महाराज सुहेल देव भी इसी श्रावस्ती के राजा के रूप में उन्होंने भारत की स्वाधीनता को, भारत के स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए विदेशी शत्रुओं को रौंदने का कार्य भी किया था। एक और इतनी गौरवशाली परंपरा के साथ हमारा श्रावस्ती जनपद जुड़ा हुआ है, वही आदिशक्ति मां भगवती पाटेश्वरी की कृपा। और आज जिस राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम के विराजमान होने के इस गौरवशाली क्षण के हम साक्षी बने हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से, उनके विजन से, उनकी दूरदर्शिता के कारण, उनके नेतृत्व में हम सब जानते हैं इस देश के अंदर 1949 में अयोध्या में रामलला की एक पावन धरा और वहां पर ये सही कार्यक्रम आगे बढ़ सके। आंदोलन की शुरुआत भी इसी बलरामपुर जनपद में आदिशक्ति मां भगवती पाटेश्वरी पीठ और महाराजा बलरामपुर, इन 2 स्थानों पर भूमिका तैयार हुई थी। और आज पूरा देश उसके परिणाम से अवगत है। हम सब जानते हैं इस धरती में लिया गया कोई भी संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता है, वह पूरा होकर के रहता है। इस धरती का एक महात्मा है और यही कारण है कि इस धरती को कभी राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख ने अपने साधना से एक पहचान दिलाई थी। और इसी धरती का महत्व है
सरदेव अटल जी ने अपना पहला राजनीतिक जीवन की शुरुआत इसी बलरामपुर जनपद से करके देश के प्रधानमंत्री के रूप में पूरे देश को भी योग्य शासन दिया और दुनिया को सुशासन का लाभ भी दिया। जब सुशासन की बात होती है तो सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम हर भारतवासी के मुंह पे सहसा ही आ पड़ता है। ये धरती प्रारंभ से ही पुरुषार्थ की धरती रही है। ये धरती पहले से ही प्रकृति और परमात्मा की कृपा की धरती रही है, लेकिन चंद माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों ने इस धरती के सौंदर्य को, इस प्रतिभा को कुंद करने का कार्य किया था। राजनीति का अपराधीकरण इस पूरी व्यवस्था में सबसे बड़ी बाधा थी और आज हम सब इसी संकल्प के साथ आए हैं, राजनीति का अपराधीकरण हरगिज नहीं होने देंगे। अपने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी को नहीं करने देंगे। जो भी हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसके लिए सरकार, डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बहनों भाइयों, आज पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक ही स्वर गूंज रहा है और वह गूंज रहा है जो प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारतवासियों को दिया था। वह स्वर था विकसित भारत का। हमारा संकल्प विकसित भारत, हमारा संकल्प, हमारा संकल्प, हमारा संकल्प विकसित भारत। और विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी शिक्षा आवश्यक है, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा आवश्यक है, नौजवानों के लिए रोजगार आवश्यक है। विकसित भारत के लिए, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए उद्योग धंधे आवश्यक है, खुशहाल किसान आवश्यक है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा आवश्यक है। और इन्हीं संकल्पों के साथ आज हम आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश को विकसित बनाना है तो बलरामपुर और श्रावस्ती को भी विकसित बनाना पड़ेगा। कोई सोचता था बहराइच में मेडिकल कॉलेज होगा, आज बहराइच में मेडिकल कॉलेज है। कोई सोचता था गोंडा में मेडिकल कॉलेज होगा, आज गोंडा में उनका अपना मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हो चुका है। और आज जो हम लोग इस बलरामपुर में उद्घाटन किए हैं 350 बेड के अत्याधुनिक हॉस्पिटल का, जो अगले वर्ष मेडिकल कॉलेज बन जाएगा सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बलरामपुर में, आज हमने उसका उद्घाटन भी कर दिया। भाइयों बहनों, अगले वर्ष तक हम लोग बलरामपुर जिले को एक मेडिकल कॉलेज भी देने जा रहे हैं। कोई सोचता था इस श्रावस्ती में एयरपोर्ट चलेगा, हमने एयरपोर्ट भी प्रारंभ कर दिया, वायु सेवा प्रारंभ हो चुकी है। श्री राम फेरन पांडे हमारे विधायक हैं, ये उससे 2 बार यात्रा करके आ चुके हैं। देखो ना, लगते सीधे हैं लेकिन हवाई जहाज की यात्रा, श्रावस्ती से सीधे बैठ करके लखनऊ, लेकिन वे अकेले नहीं गए, कार्यकर्ताओं को लेकर के गए। बहनों भाइयों, और आपको विश्वविद्यालय भी मिल गया, बलरामपुर में विश्वविद्यालय हो, एक कल्पना थी, आज साकार हो चुकी है। बहनों भाइयों, साकार हो चुकी है, आपका एक नया सपना साकार हुआ है। होली के पहले ये 2 नए उपहार इस कमिश्नरी वासियों को 3 जनपदों में से 4 जनपद में से 3 में मेडिकल कॉलेज 2 बन चुके हैं, तीसरा का उद्घाटन हो रहा है और एक विश्वविद्यालय भी, एक एयरपोर्ट भी। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जो 4 दशक से लंबित पड़ी हुई थी, आज वह परियोजना को भी गत वर्ष प्रधानमंत्री जी ने उसका भी लोकार्पण कर दिया। सारा लाभ इस कमिश्नरी को प्राप्त हो रहा है। यहां पे फ्लाईओवर बलरामपुर का
फुलवरिया बाईपास हो, चाहे वो बलरामपुर का रिंग रोड हो, इन सब कार्यों को तो पूरा इन सबको स्वीकृति दी गई है। फ्लाईओवर भी एक से एक बन रहे हैं। लोगों की आवश्यकता के अनुरूप उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आज से 7 वर्ष पहले जब मैं तो अभी आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जो बलरामपुर में संबोधित कर रहे थे जनसभा को, और इस दौरान कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया है, चेक भी वितरित किया गया है, और इसके साथ ही साथ राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी बता रहे थे। और तमाम वो योजनाएं जो जनता के लिए निकाली गई हैं, जनता के लिए चलाई जा रही हैं, उस योजनाओं को लेकर के भी सीएम योगी आदित्यनाथ सीधा जनसभा के जरिए जनता तक रख रहे थे और जनता को बता भी रहे थे कि केंद्र सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से कौन कौन सी वो योजनाएं हैं जो आपको और आपके लिए चलाई जा रही हैं, आपको लाभान्वित भी कर रही हैं। तो ये एक प्रकार का लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारी भी देखी जा सकती है बीजेपी की ओर से। भारत का कार्ड क्या ये लोग दे पाते क्या? और गरीब को मकान क्या ये लोग दे पाते? आज तो भाइयों बहनों, जब भी मुझे आने का अवसर प्राप्त होता है, मैं पहले जब 17 में मुख्यमंत्री मुझे बनाया गया था, 17 में बाढ़ आई थी, मार्च में मैं मुख्यमंत्री बना और जुलाई में बाढ़ आई थी। तो उस समय जिला मुख्यालय श्रावस्ती भी, बलरामपुर भी सारा पानी से लबालब भरा हुआ था। हम लोगों ने बाढ़ बचाव के कार्य समय से पूरे किए। 17 के बाद यहां पे जिला मुख्यालयों में पानी नहीं आया। बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान का रास्ता हम लोगों ने निकाला, नदी को ड्रेसिंग किया, लोगों के बचाव के उपाय किए, हर पीड़ित को राहत सामग्री भी उपलब्ध कराई। आज समस्या का समाधान हुआ। सबसे खराब सड़कें इस कमिश्नरी की हुआ करती थी, क्या गोंडा, क्या बहराई, क्या श्रावस्ती, क्या बलरामपुर। आज सबसे अच्छी सड़कों में से इस कमिश्नरी में भी अच्छी सड़कें हैं, एयरपोर्ट है, स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधाएं हैं, अन्य संस्थाओं का यहां पर गठन हो रहा है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, अन्य सुविधाओं को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। और आज उसी प्रतिबद्धता के साथ हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं। अगले इसी माह 24, 25, 26 में होली का पर्व पड़ रहा है। होली के पूर्व अपने लोगों को कुछ तो उपहार दिया जाता है और हम लोग तो भविष्य बनाने का उपहार दे पाएंगे। ये भविष्य बनाने का उपहार है, आने वाली पीढ़ियां बनेंगी, कई पीढ़ियों का भविष्य बनने वाला है। हमारे विश्वविद्यालयों में परंपरागत पाठ्यक्रम तो चलेंगे ही, रोजगार परक पाठ्यक्रम भी हम देंगे। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के पाठ्यक्रम होंगे, जहां पर कोई व्यक्ति तत्काल स्किल डेवलपमेंट के साथ जुड़ेगा और रोजगार प्राप्त करेगा। और बच्चों को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए भी कार्यक्रम होंगे। यहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी अभ्युदय कोचिंग हर विश्वविद्यालय में प्रारंभ करवाया जाएगा। हमारा बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा और बहराइच का छात्र भी प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से उच्च शिक्षा के नए नए सोपान स्थापित करेगा और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ करके वह भी इस जनपद के विकास में अपना योगदान दे पाएगा। ये सभी विकास की प्रक्रिया को जोड़ने के लिए कार्यक्रम। और भाइयों, यही प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं, विकास अब दिल्ली के लिए ही नहीं, यहां के गांव के लिए भी होगा। एक गांव से निकला हुआ विकास, हमारा गांव जब आत्मनिर्भर होगा, हमारा नगर निकाय, नगर पंचायत, नगर पालिका जब आत्मनिर्भर होगी, तो आत्मनिर्भरता विकास की
नई ऊंचाइयों तक हमें पहुंचाने में योगदान देगा। और आज उसी का परिणाम है। आज आप देख रहे होंगे सरकार बदलती, आपके वोट की कीमत क्या होती है? कि वोट की कीमत है भाइयों भाइयों, एक वोट की कीमत बेटी की सुरक्षा भी कर देता है और व्यापारी की सुरक्षा भी करा देता है। एक वोट नया उद्योग लगाने में भी सहायक होता है और नौजवान की आजीविका का भी माध्यम बनता है। एक वोट आपकी आस्था को भी सम्मान देता है, अयोध्या में रामलला को भी विराजमान कर देता है। यही है वोट की कीमत। और नहीं तो बेटी भी पिछली सरकारों में सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी भी सुरक्षित नहीं था, गरीबों के हक पर डकैती बढ़ती थी, विकास की योजनाएं माफिया चट कर जाते थे, आस्था के नाम पर खिलवाड़ होता था और राम का नाम लो तो लाठी और गोली चल जाती थी। आज तो ऐसा नहीं हो सकता है। आज तो पूरी दुनिया अयोध्या आ रही है। आपने देखा होगा एक सप्ताह पहले जो आंकड़े आए थे, अकेले अयोध्या में 22 जनवरी से लेकर के 10 मार्च के बीच 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने अयोध्या में रामलला का दर्शन किया है। पूरे देश से लोग आए थे दर्शन करने के लिए। आप सोचो, पहले लोग क्या बोलते थे कि अयोध्या में परिता भी पर नहीं मार सकता, और अब 1 करोड़ लोग मात्र 1.5 महीने में वहां दर्शन करके चले गए। अभी भी कल भी मैं अयोध्या था, 1.5 लाख लोग प्रतिदिन वहां आ रहे हैं, 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहे हैं। एक नव्य अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं। ऐसे ही नव्य अयोध्या के साथ हमें बलरामपुर को जोड़ना है, श्रावस्ती को जोड़ना है। श्रावस्ती तो भगवान राम के पुत्र के नाम पर बनी है। भगवान राम के पुत्र महाराज लव ने श्रावस्ती बसाई थी। बाद में महात्मा बुद्ध से इसका संबंध जुड़ा, जैन तीर्थंकरों के साथ संबंध जुड़ा, महाराज स्वयंदेव के साथ संबंध जुड़ा, ये परंपरा आगे बढ़ती गई और आज का हमारा श्रावस्ती एक बार फिर से अब आकांक्षात्मक जनपदों से बलरामपुर और श्रावस्ती उभरेंगे, विकास की नई बुलंदियों को छू करके आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ आज लगभग 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए मैं बलरामपुर और श्रावस्ती वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। होली के पहले आपको उपहार है और बहनों भाइयों, ये उपहार हम इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि देश को यशस्वी नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त हुआ है। मोदी जी ने देश की तकदीर को बदल करके रख दिया है। बिगड़ी हुई तस्वीर को दुनिया के सामने सिरमौर के रूप में स्थापित कर दिया है। आज एक नए भारत का हम दर्शन कर पा रहे हैं और इस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में जब पूरे देश से एक आवाज उठ रही है, एक ही आवाज है 2024 के लिए। मोदी जी ने 10 वर्ष के कार्यकाल में भारत को 11वीं अर्थव्यवस्था में से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर दिया है। और मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए, अगले 3 वर्ष के अंदर, तीसरा कार्यकाल 3 वर्ष के अंदर मोदी जी भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने वाले हैं। हमारा देश विकसित होगा, बिना भेदभाव के हर नागरिक के चेहरे पर खुशहाली आएगी, हर नौजवान को रोजगार मिलेगा, हर प्रकार की व्यवस्थाएं उसके साथ जुड़ेंगी। और इसलिए बहनों भाइयों, आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि पूरे देश से मोदी जी के इस करिश्माई व्यक्तित्व के लिए ही आवाज आ रही है। 2024 की आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार। 24 की आवाज होनी चाहिए, फिर एक बार मोदी सरकार। क्या आप लोग सभी सहमत हैं? मोदी जी के लिए 2024 के लिए फिर से लोग सहमत है ना? कोई जाति नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, कोई भाषा नहीं, देश के लिए फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प के साथ हमें जुड़ना है। आप सभी सहमत है ना? आप सबको होली की मंगलमय शुभकामनाएं। मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय के लिए और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे जो मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं, उसके 300-350 बेड के हॉस्पिटल के लोकार्पण के लिए 2000 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए
दोनों जनपद वासियों को हृदय से बधाई देते हुए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। और अभी आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने साफ तौर पर वोट की जो ताकत होती है उसको बताया, इसके साथ ही साथ वोट की कीमत को भी बताया। उन्होंने कहा कि एक वोट आस्था को भी प्रदर्शित करता है, आस्था का प्रतीक भी होता है। बेटियों की सुरक्षा को लेकर के भी बात कही और नौजवानों के रोजगार की भी बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है। इसके साथ ही साथ जाते जाते उन्होंने ये भी कहा कि अब की बार मोदी सरकार 400 के पार का नारा लगाते हुए उन्होंने अपनी बात को विराम किया। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिशन साउथ की तरफ रुख कर लिए हैं और उनकी चुनावी जो यात्रा है उसकी कवायद जो है तेज हो गई है। आज शाम पीएम मोदी हैदराबाद का दौरा करेंगे। हैदराबाद के मल्काजिगिरी में भी रोड शो करते नजर आएंगे। तो मिशन साउथ पर हैं पीएम मोदी और जगह जगह पर चुनावी जनसभा कर रहे हैं। चुनावी जनसभा के माध्यम से जनता तक सीधा रुख कर रहे हैं और हैदराबाद के मल्काजिगिरी में भी रोड शो है आज पीएम मोदी का। तमाम लोग इस दौरान मौजूद रहेंगे और भारी संख्या में जनसमूह के जुटने की भी उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री लगातार चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो, वर्चुअल तरीके से लोगों तक सीधा रुख कर रहे हों या फिर जगह जगह जा कर के रोड शो कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। और इस समय मिशन साउथ पर है पीएम मोदी और दक्षिण भारत में लोगों को संबोधित भी करते नजर आ रहे हैं। साथ ही जनता को बता रहे हैं कि केंद्र की ओर से क्या क्या कार्य किए गए हैं स्पेशली उनके लिए खास तौर पर। और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन साउथ है। पूरी तरह से ताकत जो कि बीजेपी की है वो देखी जा सकती है। और चुनाव का वक्त चल रहा है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में बीजेपी जो कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जनसमूह कर रही है, जनसभा कर रही है। जनसभा के माध्यम से तरह तरह के लोकार्पण और शिलान्यास भी कार्यक्रम भी करने में लगी हुई है। और मणिपुर में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। मणिपुर के उखरुल में महसूस हुए हैं भूकंप के झटके। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.9 आंकी गई है और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने इस बात की जानकारी दी है। तो मणिपुर में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके और मणिपुर के उखरुल में ये झटके महसूस किए गए हैं और 3.9 रेक्टर स्केल पर भूकंप के जो झटके हैं वो मापे गए हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने इस बात की जानकारी दी है। तो मणिपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर महसूस हुए हैं भूकंप के झटके। 3.9 रेक्टर स्केल इसकी तीव्रता मापी गई है। तो मणिपुर में भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। दिल्ली से खबर है जहां पर नए चुनाव आयुक्तों ने पदभार संभाल लिया है। सुखबीर संधू, ज्ञानेश कुमार ने पदभार संभाला है और कुछ देर में
चुनाव आयोग की अहम बैठक होने जा रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा भी इस बैठक के दौरान की जानी है। इसके साथ ही बैठक में तारीखों के ऐलान पर भी चर्चा होगी। इस वक्त की एक खबर आपको बता रहे हैं, सीईसी राजीव कुमार की अध्यक्षता में बैठक की जानी है। तो कुछ ही देर बाद ये बैठक होगी और जो भी नए चुनाव आयुक्त हैं वो इस बैठक का हिस्सा होते नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर के चर्चा की जाएगी। तारीखों के ऐलान पर भी बताया जा रहा है कि चर्चा हो सकती है और सीईसी राजीव कुमार की अध्यक्षता में बैठक की जानी है। तो सुखबीर संधू, ज्ञानेश कुमार ने पदभार संभाल लिया है। 2 चुनाव आयुक्तों ने पदभार संभाला है और कुछ ही देर में बैठक होगी। दिल्ली से खबर है, जहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल आज गुजरात दौरे पर हैं और लोकसभा कैंपेन लॉन्च करेंगे। अरविंद केजरीवाल, पंजाब सीएम भगवंत मान भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। गुजरात के बड़ौदा में कैंपेन लॉन्च करेंगे केजरीवाल। तो गुजरात का दौरा है दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का और उनके साथ पंजाब सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। चुनावी कैंपेन चलाते भी दिखाई देंगे केजरीवाल और इसके साथ ही साथ गुजरात दौरे पर हैं। बेहद अहम दौरा है। लोकसभा कैंपेन लॉन्च करेंगे सीएम केजरीवाल और भगवंत मान भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली से एक खबर बता रहे हैं, सरगुजा से खबर है, जहां पर गांजे के साथ महिला हुई है गिरफ्तार। गांजा बेचने के लिए ग्राहक का कर रही थी इंतजार। बस स्टैंड के समीप ग्राहक का इंतजार कर रही थी महिला और महिला के कब्जे से 6 किलो से अधिक गांजा जब्त किया गया है और जब्त गांजे की कीमत 1,30,000 रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई भी की और कोतवाली थाना क्षेत्र इलाके का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर 6 किलो से अधिक का गांजा जब्त किया गया है महिला के कब्जे से और जब्त किए गए गांजे की कीमत जो है 1,30,000 रुपए बताई जा रही है और पुलिस को सूचना मुखबिर के जरिए मिली थी, जिसको लेकर के पुलिस ने ये कार्रवाई की है। कोतवाली थाना क्षेत्र इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। तो सरगुजा से खबर आपको बता रहे हैं, गांजे के साथ महिला को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और गांजा बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रही थी और इसी दौरान पुलिस को सूचना मिलती है और पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव लोकसभा प्रत्याशी घोषित करने के पश्चात अपने अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में उत्साह भी बढ़ रहे हैं और एक तरह का जुनून भी देखा जा रहा है। ग्राम बाजार अतरिया में ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भूपेश बघेल के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। और इसके साथ ही साथ सभा को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि घर घर जाकर आपको लोगों के बीच बीजेपी सरकार की असफलताओं के बारे में बताना है और 3 महीनों के वर्तमान सीएम विष्णुदेव साय घोषणा पत्र में किए गए वादों को लेकर खरा न उतरने की बात कही। मैतारी वंदन योजना को लेकर कहा कि बहुत सी महिलाएं इसमें ठगा सा महसूस कर रही हैं। प्रत्येक के खाते में पैसे नहीं गए हैं और वह उन्हें इस लाभ से वंचित कर दिया गया है। सत्ता सरकार में आते ही शासन राशन कार्ड में भ्रष्टाचार कर रही है और पुनः राशन कार्ड बनाने के नाम पर लोगों से छल किया जा रहा है। सत्यापित करने के लिए उनके राशन कार्ड काट दिए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस की उपलब्धियां कैसी रही। उन्होंने छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान दिलाई, चाहे वह राज्य की भाषा की बात हो, वेशभूषा की बात हो, खान पान, खेल या 30 त्योहारों की बात हो, विशेष स्थान दिया गया था।
आज बाजार अतरिया में आज ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ताओं के बूथ के सेक्टर और जोन के पदाधिकारियों की बैठक, और इसमें जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि अपने अपने बूथों में, जो पिछले समय 82 बूथ में से 20 बूथ में हम पीछे रह गए थे, उन बूथों को भी हम जीतना है, 65 में लीड बढ़ाना है। ये संकल्प हमारे सब साथियों ने लिया है। सर, लोकसभा चुनाव में राजनांदगांव का ही चयन क्यों? देखिए, यहाँ साथियों की नहीं, आपके पास पूरा छत्तीसगढ़ था। ऐसा है। सब पहली बात तो ये है कि हम दुर्ग और राजनांदगांव जिला एक ही था। 72 में आपके जन्म कब का है? 84। ये 72 में बन गया था, और मेरा जन्म इसी जिले में हुआ है। हम लोग एक जिले में थे, है ना। दुर्ग राजनांदगांव एक जिला था। और दूसरी बात ये है कि यहाँ के लोगों के, सब साथियों के, जितने संगठन के लोग हैं, जितने विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सबकी डिमांड, जब प्रस्ताव बना के भेजेंगे खड़गे साहब के पास कि हमको राजनांदगांव भूपेश बघेल को प्रत्याशी बना के दीजिए, उन्होंने मुहर लगाया तो मुझे यहाँ भेजा गया, मैं यहाँ आया। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन 10 में इकोलॉजिकल जोन मालपुरा चौड़ में जेडीए स्वामित्व की बेशकीमती करीब 50 बीघा सरकारी भूमि को मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन के निर्देशन में अतिक्रमण मुक्त करवाई गई। साथ ही इकोलॉजिकल जोन के विजयपुरा में करीब 47 बीघा कृषि भूमि पर 4 नवीन अवैध कॉलोनियों को प्रारंभिक स्तर पर ध्वस्त किया गया। कुरुक्षेत्र से भी खबर बताते हैं आपको। विश्वविद्यालय के पुरुष छात्रावास के पास रात 10 बजे एसएफआई संगठन के राज्य प्रधान विनोद पर दूसरे छात्र संगठन के सदस्यों द्वारा हमला कर दिया गया था। हमले में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया और घायल छात्र विनोद का आरोप है कि हमलावर एबीवीपी के कार्यकर्ता थे और उस पर अचानक ही हमला कर दिया गया और धमकी देते हुए फरार हो गए। के कुक थाना में मामले आने पर बावजूद अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया। वहीं पीड़ित छात्रा के समर्थक छात्र थाने में एकत्रित होकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नेताओं ने कहा है कि जल्द समाधान किया जाएगा और जो आरोपी हैं गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार करना और वरना छात्र उतर सकते हैं सड़कों पर, ऐसा कहना है प्रदर्शनकारियों का। विनष्टी मार्केट में दादा की दुकान के सामने हम चाय पी रहे थे, तो उस मौके पे जो एबीपी के जो लोग हैं, जिसमें पुष्पेंद्र यादव, रसवर्धन और रजत दैया, गौरव पहलवान जैसे ये जो लोग हैं, इनके नृत्य में 20 से 25 लोगों की एक टीम आती है और वो आते ही हमला कर देते हैं कि आप कौन हो, आप आउटर हो। ये इस बात पे कोई बातचीत हमारी नहीं है, कोई वो नहीं है रंजिश, लेकिन किस बात को लेके हमला किया कि आज सरेआम विश्वविद्यालयों के अंदर जो वर्तमान जो सरकार है भाजपा की, उसका जो छात्र संगठन है सरेआम हर रोज कहीं ना कहीं विश्वविद्यालयों में छात्रों को पीटने की। जब छात्र, मैं तो एक छात्र राजनीति के अंदर सक्रिय रहा हूँ, अभी भी हूँ, लेकिन वो लोग जो आम विद्यार्थी आते हैं उनके साथ भी हर रोज ऐसी मार पिटाई होती है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर। ये अभी मेरे पास विनोद कुमार की दरखास्त प्राप्त हुई है लड़ाई झगड़ा होने बारे। रात के समय इनका यूनिवर्सिटी में आपस में बच्चों का, छात्रों का झगड़ा हुआ है। ये छात्र बाहर से आया हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ है। देखते हैं इसका जैसी दरखास्त में तफ्तीश करके जैसी सूरत होगी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी तस्दीक कर रहे हैं, छात्रों को दूसरे पक्ष को भी बुलाया गया है मौके पे। एएसआई राजेंद्र कुमार। और इसी बीच चंडीगढ़ से खबर आ रही है। चंडीगढ़ से आपको एक खबर बता देते हैं। जेजेपी 5 बागी विधायकों को जारी कर सकते हैं नोटिस। बड़ी खबर इस वक्त की। चंडीगढ़ से 5 विधायक विश्वास मत प्रस्ताव में पहुंचे थे विधानसभा, और अब चूंकि देखा जा रहा है कि विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी की जाएगी। तो पार्टी नोटिस का जवाब नहीं मिला तो होगी कार्रवाई। इस वक्त की एक खबर चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं।
जेजेपी 5 बागी विधायकों को जारी कर सकते हैं नोटिस। और 5 विधायक विश्वास मत प्रस्ताव में पहुंचे थे विधानसभा। विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी की जाएगी। इस वक्त की आपको एक खबर चंडीगढ़ से फिलहाल बता रहे हैं, पार्टी नोटिस का जवाब नहीं मिला तो कार्रवाई भी की जाएगी। तो जेजेपी 5 बागी विधायकों को जारी कर सकते हैं नोटिस। तो 5 विधायक जो है विश्वास मत प्रस्ताव को लेकर के। और चंडीगढ़ से खबर आ रही है, चंडीगढ़ से आपको एक खबर बता देते हैं, जहां पर दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री नायब सैनी। इस वक्त की एक खबर चंडीगढ़ से बता रहे हैं आपको, दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी कर सकते हैं नायब सिंह सैनी। और दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री हरियाणा के जो सीएम हैं नायब सिंह सैनी दौरे पर रहेंगे और शाम 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी और मुलाकात करेंगे। बेहद अहम दौरा है दिल्ली का, दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे। तो शाम 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात होगी उनकी। केंद्रीय जेल गुरदासपुर में वीरवार को उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब जेल स्टाफ और कैदियों के बीच किसी बात को लेकर टकराव हो गया। आनन फानन में जेल में तैनात पुलिसकर्मियों ने स्थिति पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन भड़के कैदियों ने ईंट पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। पत्थरबाजी के दौरान एक एसएचओ सहित 6 पुलिस जो मुलाजिम जख्मी हो गए और सभी को इलाज के लिए सिविल अस्पताल गुरदासपुर में दाखिल कराया गया। स्थिति को बिगड़ते देख जिला पुलिस गुरदासपुर, बटाला, पठानकोट और होशियारपुर और तरन तारण से भारी संख्या में पुलिस मुलाजिम जेल में तैनात कर दिए गए। इसके अलावा सीआरपीएफ की एक टुकड़ी को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियों के अलावा फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस भी मौके पर तैनात की गई और इस दौरान 4 कैदी भी जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। 8 घंटे बाद स्थिति को नियंत्रण में किया जा सका। जिवें ऑलरेडी एडीजी लॉ एंड आर्डर ने साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ ਇਨਮੇਟਸ ਦੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰੀਵਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੀਵਾਂਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਐਜੀਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ एडीजी ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਵਾਂਸਿਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਗੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨਗੇ, क्योंकि ग्रीवांस जी है वो परसीव्ड भी होंगी है तो रियल भी होंगी है। जी सही होएगी वो करैक्टिव एक्शन लिया जाएगा। जो भी घटना जेल दे अंदर हुई सी, जिस करके जेल इनमेट्स ने कोई वायलेंट स्ट्रैस क्रिएट की सी, मैं पहलों ये दसना चाहता दैट फॉर द टाइम बिंग इट हैज़ बीन हैंडल्ड एमिकेबली। ठीक है, जो इनमेट्स ना कोई वधीकी वो दसते ने, उन्होंने सुनवाई की गई है। उन्होंने 10-15 नुमाइंदियां नाल बैठ के मैं गल की है अपनी सारी टीम के नाल। जड़े पॉइंट्स उन्होंने दिते ने उन्होंने कलमबंद किया गया। सुबनट जेल गुरदासपुर, बड़ी खुशी की गल है कि इनमेट्स नूं उन्हां ते विश्वास सीगा कि जिहड़े तरीके नाल सानूं ये साडा ख्याल रखने ने, सानूं असी उहदे लई खुश हैं। मैनपुरी से खबर आ रही है, जहां पर महिला की बेरहमी से पिटाई की गई है और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है दबंगों ने विधवा महिला को अर्धनग्न कर पीटा है। मैनपुरी से खबर आपको बता रहे हैं, रात्रि के अंधेरे में खेत पर गिराकर महिला को पीटा गया। आलू की फसल की खुदाई कर रही थी उस वक्त महिला, और आरोप है कि दबंगों ने दुष्कर्म किया और दुष्कर्म का प्रयास किया है। विरोध करने पर बेरहमी से पीटा। तो 29 फरवरी का ये वीडियो बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और एफआईआर भी दर्ज करा दी है। थाना करहल इलाके की यह घटना बताई जा रही है।
तो महिला ने आरोप लगाया है कि उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया और बेरहमी के साथ दबंगों ने पिटाई की है। महिला के साथ रात में आलू के खेत पहुंची थी और 29 फरवरी का वायरल वीडियो बताया जा रहा है। तो विरोध करने पर बेरहमी से महिला को पीटा गया है। मैनपुरी से आपको ये खबर बता रहे हैं। तो महिला की बेरहमी के साथ पिटाई की गई है। मैनपुरी से खबर बता रहे हैं आपको। और राजधानी लखनऊ से इस वक्त की खबर आ रही है। लखनऊ से आपको ये खबर बता देते हैं, जहां पर ठाकुरगंज में विवाद के बाद खुलेआम फायरिंग की गई। ये खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। आइसक्रीम पार्लर मालिक व कार सवार के बीच बवाल हुआ, जमकर फायरिंग हुई और विवाद के दौरान फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर फिलहाल दर्ज कर ली है। लखनऊ से खबर। और ठाकुरगंज में विवाद हुआ, विवाद के बाद खुलेआम फायरिंग की गई। दोनों पक्ष में विवाद हुआ है और आइसक्रीम पार्लर मालिक व कार के सवार में विवाद भी हुआ। इस समय राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज और कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इसके साथ ही साथ लोकसभा चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त लखनऊ से, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अजय राय जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे और 1 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, प्रेस वार्ता होनी है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। लखीमपुर खीरी से खबर आ रही है, जहां पर भाजपा के पूर्व विधायक के घर चोरी हुई है और नकदी समेत 30 लाख रुपए के जेवर भी चोरी हो गए हैं। तो घर में अलग अलग स्थान पर मिली 2 लाइसेंसी रिवॉल्वर। ईसानगर थाना क्षेत्र के बेलदुआ गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। घर में रखे अलग अलग जगहों से चोरी की गई है। ईसानगर थाना क्षेत्र के बेलदुआ गांव का ये मामला है। तो 30 लाख रुपए पर चोरों ने अपना हाथ साफ किया है। और अलीगढ़ से खबर आ रही है। अलीगढ़ से आपको एक खबर बता दें, जुमे की नमाज को लेकर शहर में हाई अलर्ट जारी है। अलीगढ़ से ये खबर बता रहे हैं, सीए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हाई अलर्ट में है पुलिस प्रशासन। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर निगरानी भी की जा रही है। तो नमाज स्थल पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। किसी तरह से माहौल ना बिगड़ने पाए, इसको लेकर के ड्रोन कैमरों का सहारा लिया जा रहा है। अलीगढ़ से आपको एक खबर बता रहे हैं, सीए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हाई अलर्ट पर है पुलिस प्रशासन। और राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है। लखनऊ से आपको ये खबर बता देते हैं। तो राजधानी लखनऊ से खबर, मासूम बच्ची से सालों तक रेप का मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने 2 लोग समेत मुंह बोली मां को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो राजधानी लखनऊ से खबर, बच्ची को सालों पहले यतीम खाने से गोद लिया गया था और 8 साल से बच्ची का घर में बंधक बनाकर किया जा रहा था प्रताड़ित और बच्ची को सालों पहले यतीम खाने से गोद लिया गया था। इस वक्त की खबर राजधानी लखनऊ से, 8 साल से बच्ची का घर में बंधक बनाकर प्रताड़ना
शोषण किया जा रहा था। और लखनऊ से खबर आ रही है, लखनऊ से आपको ये खबर बता देते हैं। पुलिस का बर्खास्त सिपाही अरुण सिंह गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की ये खबर राजधानी लखनऊ से आरओ और एआरओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी की गई है और एसटीएफ ने कौशांबी से आरोपी की गिरफ्तारी की है। तो टीटी की जो परीक्षा थी पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड था अरुण, और पुलिस का बर्खास्त सिपाही अरुण सिंह गिरफ्तार किया गया। और लखनऊ से खबर आ रही है, राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता दें। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार का ट्वीट सामने आया है, एक्स के माध्यम से पोस्ट किया गया है और जुमे की नमाज संपन्न करने के लिए सतर्कता भी बढ़ा दी है। ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। मस्जिदों के पास अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है और असामाजिक तत्वों व सोशल मीडिया पर हमारी नजर है, डीजीपी प्रशांत कुमार का कहना है। और एक्स पर पोस्ट करते हुए निगरानी रखे जाने की बात कही है। तो जुमे की नमाज है आज और नमाज संपन्न कराने के लिए व्यवस्थाओं का भी जिक्र किया है। चप्पे चप्पे पर ड्रोन कैमरे से निगरानी भी की जा रही है। लखनऊ से खबर आ रही है, जहां पर 24 सीटों पर कई के टिकट काट सकती है बीजेपी। राजधानी लखनऊ से खबर ये आपको बता रहे हैं, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति जारी करेगी तीसरी सूची और प्रत्याशियों की तीसरी सूची 17 और 18 को होगी जारी। तो पहली सूची में 80 में 51 सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। पार्टी के बड़े नेता रीता बहुगुणा जोशी, वरुण गांधी, मेनका गांधी, जनरल वीके सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह और रमापति त्रिपाठी के साथ ही संघमित्रा मौर्य और सत्यदेव पचौरी, संतोष गंगवार के नामों पर भी संशय बना हुआ है फिलहाल और सभी सीटों पर प्रत्याशी को बदलने की चर्चा भी चल रही है। और इसी बीच बुलंदशहर से खबर आ रही है, डिप्लोमा इंजीनियर्स ने पीडब्ल्यूडी का घेराव किया है। इस वक्त की बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर हजारों की संख्या में इंजीनियर पहुंचे हैं और घेराव किया गया है। इंजीनियर ने पीडब्ल्यूडी का घेराव किया है, जोरदार का प्रदर्शन किया है। अभ्यर्थियों को देख मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। बुलंदशहर से ये खबर बता रहे हैं और डिप्लोमा इंजीनियर्स ने पीडब्ल्यूडी का घेराव किया है। अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। अपनी मांगों को लेकर के हजारों की संख्या में इंजीनियर्स पहुंचे हैं। पीडब्ल्यूडी के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है और जोरदार का प्रदर्शन है और घेराव किया गया है। अभ्यर्थियों को देख मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। तो अपनी मांगों को लेकर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हैं। पीडब्ल्यूडी का घेराव किया है और राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है। लखनऊ से आपको खबर बता दें, लोक निर्माण विभाग में इंजीनियर्स का घेराव। तो एक और जहां बुलंदशहर में देखा गया इंजीनियर्स ने पीडब्ल्यूडी के बाहर प्रदर्शन किया, घेराव किया, तो वहीं राजधानी लखनऊ में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। अपनी मांगों को लेकर के डिप्लोमा इंजीनियर्स पहुंचे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी का घेराव कर जोरदार का प्रदर्शन देखा जा रहा है। राजधानी लखनऊ से ये खबर आपको बता रहे हैं, पीडब्ल्यूडी का घेराव कर रहे हैं, जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी और अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। डिप्लोमा के छात्रों को सीएम प्राथमिकता दें, ऐसा कहना है अभ्यर्थियों का। अभ्यर्थियों को देख करके कई थानों की पुलिस फोर्स भी तैनात है मौके पर और जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अभ्यर्थी अब पूरी तरह से अड़ गए हैं अपनी मांगों को लेकर के और उनका कहना है साफ तौर पर कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती वो प्रदर्शन करते रहेंगे।
बरेली में आंवला से सांसद व बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप ने आंवला में रोड शो निकाला और रोड शो रोडवेज बस स्टॉप से शुरू होकर नगर के मुख्य चौराहों से होते हुए पुराना चौराहे पर संपन्न हुई। जगह जगह पर नगर वासियों ने सांसद को माला पहनाकर स्वागत किया। सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने कहा है कि अब की बार 3 लाख पार। वही देश बीजेपी को 400 सीटें मिल रही हैं। पूरे देश में लहर चल रही है और विश्व का मंच है, भारत सरपंच है। अमेरिका हो या श्रीलंका, पूरे देश में मोदी का बज रहा है डंका। निश्चित तौर पर जो हमने नारा दिया था, अब की बार 3 लाख पार। 3 लाख पार हो रहा है, 400 पार। और राजधानी लखनऊ से इस बीच खबर आ रही है, आपको खबर ये बता देते हैं, जहां पर भाषा विश्वविद्यालय के कुलपति की पत्नी को धमकी दी गई है। फोन पर मिली कुलपति एनवी सिंह की पत्नी को धमकी दी गई और 10 मार्च को 9 शिक्षकों को विश्वविद्यालय से बर्खास्त किया गया था और इसके बाद अब ये धमकी देखी जा रही है। शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में चल रही है जांच और जांच के बाद कुलपति ने की थी कार्रवाई। तो धोखाधड़ी कर नौकरी पाने का आरोप भी लगा है। आरोप सही होने पर 9 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया था। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय के हैं कुलपति। राजधानी लखनऊ से खबर बता रहे हैं, जहां पर आरोप सही होने पर 9 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से खबर आ रही है। इस बीच रिश्दा गांव के 65 वर्षीय वृद्ध की हत्या की गई है। बलौदा बाजार से आपको खबर बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के, और मृतक चिंताराम वर्मा के शव पर मिले चोट के कई निशान। धारदार हथियार हत्या करने की आशंका को भी पुख्ता करता नजर आ रहा है। चिंतामणि वर्मा जी रिश्ता में निवासरत थे और सुबह जब मैं सो उठा तो फोन में मेरे को ग्रामीण से ही पता चला कि यहाँ पर हादसा हुआ है। तो मैं और सरपंच जी तुरंत यहाँ पर पहुंचे तो देखे थे उनसे लगभग डेड बॉडी यहाँ पर शौचालय के पास मिला और तत्काल मैंने पीआई साहब को फोन लगाया थाने में कि सर ऐसी घटना घटी। तो उन्होंने बोला कि मैं स्टाफ भेज रहा हूँ। पुलिस यहाँ पर पहुंची है, जांच का विषय जांच चल रहा है। संभल जिले में डॉक्टर वंदना मिश्रा और बहजोई मुख्यालय पर डिप्टी कलेक्टर की पद पर तैनात हैं। हालांकि वह जिले के चंदौसी में रहती हैं और डॉक्टर वंदना मिश्रा के मुताबिक उन्होंने बीते दिनों ऑनलाइन कंपनी अमेजॉन और मेडिकल संबंधी कुछ उपकरण मंगाए थे, जिसका उन्होंने 30,000 का भुगतान ऑनलाइन ऑर्डर के तहत किया था। मैं डॉक्टर वंदना मिश्रा डिप्टी कलेक्टर के पद पर हूँ संभल डिस्ट्रिक्ट। आपने ऑनलाइन मंगाया था, क्या कर दिया आपको? हमने रेजमेट का ऑटो एयरस्टार्ट CPAP मंगाया था और अमेजॉन के द्वारा हमें CPAP की जगह पर नैपकिन आज डिलीवर किया गया। कितने लोग आए थे? एक डिलीवरी बॉय आया था। कितने रुपए का पैकेज था? हमारा 30,000 का ये था। 30,000 हमने प्रीपेड कर दिए थे 1 सप्ताह पहले। ये कितने रुपए का आर्टिकल होगा? ये 100 रुपये का या 100 से भी कमी का होगा। क्या कार्रवाई करनी चाहते हैं? हम इनके खिलाफ उपभोक्ता फोरम भी जाएंगे और FIR भी दर्ज करेंगे। जैसे आपके अधिकारी आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो हम लोगों के साथ फ्रॉड। हाँ, इस घटना से तो ये जरूर स्पष्ट हो रहा है कि आम लोगों के साथ ये फ्रॉड, बहुत इस तरह के फ्रॉड होते होंगे और वो किसी रेमेडी तक भी नहीं पहुंच पाते होंगे सामान्य लोग। तो वो लोग जो आए थे पहचाने वो छोड़ दिए या उन्हें छोड़ दिया है। अभी इनके ऑफिशियल से बात हो रही है जो अमेजॉन के हैं, और अगर कल तक इन्होंने कोई रेमेडी नहीं उपलब्ध कराई तो फिर हम इनके खिलाफ जाएंगे। तो क्या संदेश देंगे ऐसे लोगों के लिए जो ऑनलाइन मंगाते हैं, क्या करें? अब इनके लिए ये संदेश है कि ये जागरूक रहें और जब भी सामान लें तो उसको चेक कर लें और चेक करने के बाद संतुष्ट होने के बाद ही फीडबैक दें या अपना OTP उपलब्ध कराएं जो डिलीवरी बॉय लेकर आता है। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।